कंपनी खुद को अपग्रेड करने का मौका दे रही है। कंपनी हमें यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल लाइफस्टाइल जीने की अपॉर्चुनिटी इसके माध्यम से देने वाली है। तो ये क्या है? तो ये हमारा होने वाला है CNRI, क्लब नेटसप रिटेलर्स इंसेंटिव। जो रिटेलर्स अच्छा काम कर रहे हैं वो इंसेंटिव पा रहे हैं, जो रिटेलर्स अच्छा काम कर रहे हैं बोनसेस ले रहे हैं, लेकिन जो रिटेलर्स और ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा वाला सरप्राइज गिफ्ट हम यहाँ पे लेके आए, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग भी होने वाला है, लर्निंग भी होने वाला है और एंजॉयमेंट भी होने वाला है। तीनों चीजें इसके माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। मतलब सक्सेस होगा, सेलिब्रेशन होगा और स्पेशल मोमेंट हम यहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं। सो द वेट इज ओवर। जैसे आकाश सर ने ऑलरेडी बताया है, ये CNRI कर कहां पे रहे हैं? सो प्रेजेंटिंग CNRI लाइफस्टाइल जो होने वाला है आगरा में। और ये आगरा के लिए हमारे बहुत सारे रीजन है, जैसे कि मराठवाड़ा है, छत्तीसगढ़ है, विदर्भ है, सह्याद्री है, मतलब ऑलमोस्ट आधा इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सभी रीजन्स इस आगरा के लिए फाइट करने वाले हैं, आगरा के लिए आने वाला है। क्योंकि ये आगरा सिर्फ शहर नहीं है, ये इंडिया की एक रॉयल आइडेंटिटी है। जैसे मैंने बोला, हिस्ट्री एक्सपीरियंस करने का मौका मिलने वाला है। तो ये रॉयल हिस्ट्री के पास हम इस आगरा के माध्यम से यहाँ पे जाने वाले हैं। आगरा ही क्यों चूज किया हमने? क्योंकि आगरा एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे बहुत सारे मुगल इरा की बिल्डिंग्स है जो हमें एक्सप्लोर करने का चांस मिलने वाला है। यहाँ पे मोस्ट नोबेली जो है ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी, जो तीनों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में गिने जाते हैं, माने जाते हैं, वहां पे हम इस आगरा के माध्यम से जाने वाले हैं। वहां पे जैसे बोला, यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होने वाला। ट्रेनिंग जो होने वाला है बिजनेस कंसल्टेंट में होगा, ट्रेनिंग जो होगा स्मार्ट बिजनेस कंसल्टेंट में होगा, ट्रेनिंग जो होगा प्रो ई-टेलर में होने वाला है। यहाँ पे प्योरली हम साइट सीन ओरिएंटेड जाने वाले हैं, ताकि एंजॉयमेंट और लाइफस्टाइल का मौका हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो देखने का मौका मिलने वाला है वो है ताजमहल। सुन के ही ऐसा लगता है, आ 100% जाना चाहिए, जिसे प्यार का सिंबल कहा जाता है। दुनिया के 7 अजूबे है, उसमें ये ताजमहल का नाम आता है। लगभग 20 साल की मेहनत लगी है। 20,000 कारागिर एट ए टाइम काम करते थे। 20,000 कारागिर 20 साल, मतलब सोचिए आप। और इतना आसान नहीं था। ये सिर्फ एक मोमेंटम नहीं है, एक इमोशन है, एक एक्सपीरियंस है जहां पे हम जाने वाले हैं। ये जैसे आपको पता है, ये नदी के किनारे है, तो पानी की नमी बनाए रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है उस जमाने में। मतलब ये ताजमहल बनाने से पहले बहुत बड़े बड़े कुएं बनाए गए थे, वहां पे लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, ताकि ये इस ताजमहल के मतलब जो बेस है उसकी नमी बनी रहे। इस ताजमहल को बनाने के लिए 8 अलग अलग देशों से यहाँ पे पत्थर और बाकी सामग्री लाई गई थी। मतलब सिर्फ ये ताजमहल इंडिया में बना है इसका मतलब पूरा मटेरियल इंडिया का नहीं है। दुनिया के अलग अलग 8 हिस्सों से यहाँ पे ये सामग्री लाई गई है। लगभग 1,000 से ज्यादा हाथियों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये और जल्दी से ये बन सके। वैसे तो इसकी पूरी जो संरचना है सफेद संगमरमर से बनाई गई है, लेकिन इसकी खासियत यह है, भले ये सफेद संगमरमर से बनाया गया है, भले सफेद पत्थर यूज किया गया है, लेकिन ये ताजमहल दिन में 4 अलग अलग कलर में हमें देखने को मिल सकता है। नीला है, सफेद है, ऑफ व्हाइट है, या फिर पिंक है। ऐसे 4 अलग अलग कलर्स में ये हमें देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जाना चाहिए क्या? 100% हमें जाना चाहिए। लेकिन सवाल एक ही है, अकेले जाना है या फिर फैमिली के साथ में जाना है? तो अकेले कौन जाना चाहेगा? 100% हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अकेले जाना चाहते हैं। क्यों? उनको टेंशन नहीं चाहिए दिमाग को। सिंगल टारगेट पूरा करो और अकेले चलो। ये साथ में बीवी है, घर में भी वही है, उधर भी वही है। ऐसा अगर लफड़ा है तो आप डेफिनेटली सिंगल आइए। लेकिन एक ध्यान में रखना है, आप अगर वहां पे सिंगल आओगे ना, तो वो ताजमहल का गार्ड भी आपको बोलेगा, भाई बिजनेस स्ट्रांग है या सेटिंग वीक है? तो सेटिंग तो हमारी डेफिनेटली वीक नहीं है। तो हमें कैसे जाना चाहिए? तो यस, हमें जाना चाहिए कपल के साथ में। इस मोमेंट को फील कीजिए, जहां पे शाहजहां ने प्यार की मिसाल बनाई है, वहां आप कैप्शन लेने वाले हैं, वहां पे आप सेल्फी लेने वाले हैं। और ये जब सेल्फी अपलोड होगी ना, तब डेफिनेटली बोलना,
और चाहे तो वो गार्ड को बुला के बोलना, भाई बिजनेस भी स्ट्रांग है और मेरा लव भी उतना ही स्ट्रांग है, क्योंकि खुद की वाइफ को लेके आया हूं मैं यहाँ पे। तो यस, सिंगल जाना है, कपल जाना है, सवाल ही नहीं उठता। 100% कपल के साथ भी हमें इस इवेंट में जाना है, इस आगरा ताजमहल देखने के लिए जाना है। इसके साथ में हमारे पास और एक साइट सीन की जगह है, वो है आगरा फोर्ट। अर्ली 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर ने इसे कैप्चर किया था। तो ये बहुत ही बेहतरीन फोर्ट है। लगभग 94 एकड़ में फैला हुआ ये फोर्ट है। 8 साल लगे थे इस फोर्ट को भी बनाने के लिए। इसी फोर्ट के अंदर मतलब जो मोती बीना नगीना ऐसी बहुत सारी मस्जिद है, वो भी मतलब देखने की अपॉर्चुनिटी इसके माध्यम से मिलने वाली है। जितने भी मुगल सम्राट यहाँ पे होके गए हैं, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, सभी मुगल सम्राट यहाँ पे रह चुके हैं। उस धरती पे उस आगरा फोर्ट में जाने की अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है। और ये बहुत सालों तक राजधानी रही है मुगलों की। तो बहुत सारा मतलब ऑलमोस्ट सभी खजाना यहीं पे रखा जाता है। कहते हैं कि जो अपना कोहिनूर हीरा था अंग्रेजों लेके जाने से पहले, वो भी यहीं पे रखा गया था। तो इस आगरा फोर्ट को हम विजिट करने वाले हैं। आगरा फोर्ट में इंपॉर्टेंट है दीवान खास, जहां पे बड़े बड़े राजे महाराजे प्लानिंग करते थे। तो आप सोचिए, आप भी उस राजा महाराजाओं की तरह उस दीवान खास में गए हो, अगला टारगेट क्या होने वाला है उसका प्लानिंग वहां पे कर रहे हो। जहां पे डेस्टिनी के फैसले होते थे, वहीं पे राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेके आप एक पावरफुल फ्यूचर इस दीवाने खास के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। साथ में दीवाने आम, ये भी एक डेस्टिनेशन है, ये प्लेस है। वैसे जैसे मैंने बोला, दीवाने खास में राजा महाराजाओं के लिए थी जगह, और दीवाने आम में जो आम पब्लिक होती थी, आम जनता तो होती थी, वही यहाँ पे जा सकती थी, या वही आम जनता को यहीं पे भेजा जाता था, आगे जाने की अनुमति नहीं थी। वैसे ये दीवाने आम के साथ में अपना भी बहुत पुराना रिश्ता है। क्यों? क्योंकि अब सभी को हिस्ट्री पता है। जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो 12 मई 1966 में इस आगरा फोर्ट में आए थे, जब पुरंदर का तह हुआ था। उसके बाद वो यहाँ पे आए थे। लेकिन जब वो यहाँ पे आए थे तो उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया था। उनको दीवाने खास में नहीं जगह दी गई थी, उनको दीवाने आम में जगह दिया गया था। उनका अपमान किया गया था, उनके स्वाभिमान को चुनौती दी गई थी। लेकिन शिवाजी महाराज जब वहां से बाहर आए थे, तब पूरा इतिहास चेंज करके रख दिया था उन्होंने। वो था ना, मतलब आगरावरती हतावरती तुरी दिला, जो मराठी में हमारे ये है। तो सेम मतलब नजर कैद में थे, लेकिन वहां से बाहर आए और मतलब पूरा इतिहास को चेंज कर दिया था। भले ही नाम दीवाने आम है, लेकिन हमारे लिए ये दीवाने खास बन चुका है। तो ऐसे आगरा फोर्ट को भी हम यहाँ पे विजिट करने वाले हैं। उसके बाद है फतेहपुर सिकरी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब 5 मंजिला अनोखी मतलब संरचना है, 5 अलग अलग महल से यहाँ पे वो देखने का चांस यहाँ पे मिलने वाला है। इसमें यहाँ पे भी जामा मस्जिद है, बहुत ही विशाल और भव्य है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मतलब उनका जो एक आस्था का केंद्र है, सलीम चिश्ती की दरगाह भी जिसे बोला जाता है, वो भी यहीं पे है। तो वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लोर इसके माध्यम से करने वाले हैं, फतेहपुर सिकरी के माध्यम से। दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डोर जिससे बोला जाता है, बुलंद दरवाजा 177 फीट का, तो ये बुलंद दरवाजा भी यही पे है, जिसे हम डेफिनेटली देखने वाले हैं। कहते हैं कि ये अकबर के सपनों का शहर, ऐसे इसको बोला जाता है। मतलब अगर हम तय करते ना, तो एक पूरा का पूरा शहर भी हम नया क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अकबर को लगभग 15 साल लगे थे, लेकिन 15 साल के बाद में उसने अपने खुद के सपनों का घर वहां पे बनाया था। तो फतेहपुर सिकरी, जहां पे सपने हकीकत बनते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सपने लेके हम भी यहाँ पे जाने वाले हैं, और जिसे पूरा करने के लिए थ्रू आउट द ईयर हम यहाँ पे मेहनत करने वाले हैं। और ये सभी चीजें करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए करना क्या है, बस एक छोटा सा टारगेट, क्लब नाइट्स ऑफ रिटेलर्स इंसेंटिव CNR है। और जो आकाश सर ने जैसे शुरुआत में बोला, एकदम सिंपल है। टारगेट क्या है? सिर्फ 25 पॉइंट है। अगर हम सिर्फ 25 पॉइंट करते ना, 1 नाइट 2 डेज का ये सिंगल टूर, जहां पे हम आगरा जाने वाले हैं। और आपको अगर सिंगल नहीं जाना है, कपल के साथ में जाना है, वैसे 25 का टारगेट 50 होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप फैमिली के साथ में आए। तो 25 का 50 करने की जगह पे हमने 25 का सिर्फ 40 किया है। 40 पॉइंट, जिसके माध्यम से आप 1 नाइट 2 डेज
यहाँ पे कपल टूर आगरा इसके माध्यम से आ सकते हैं। सिंगल टारगेट जो अकेले जाना चाहता है, टेंशन फ्री जीना चाहता है, बस खुद का टारगेट कंप्लीट करो और आ जाओ। लेकिन कपल के लिए बहुत बेहतरीन मोमेंट है। एक ध्यान रखिए, उस शाहजहां ने अपने पैर को जताने के लिए 20,000 कारागिरों को 20 साल तक मेहनत करवाया, तब जाके ये बना था। हम इतनी मेहनत करने के लिए नहीं बोल रहे। महीने के 20 दिन, 3 महीने काम करना है, और 20 साल के लिए नहीं, लेकिन 2 दिन के लिए तो अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को 100% ये दिखाने के लिए लेके जा सकते हैं। तो यही, वैसे हमें बांधना नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए 100% ये लेके जा सकता है। तो 100% ये करना है हमें। लर्निंग, लाइफस्टाइल और रिकग्निशन, ये सभी चीजें यहाँ पे होने वाली है।